कुछ समय का और सत्संग कार्यक्रम शेष रह गया है। इसके पश्चात भजन भगवत आरती होगी। तो हम सब थे भगवान वाले विषय पर, क्योंकि सबसे ज्यादा आडंबर ढूंढ पाखंड और सबसे ज्यादा भ्रामकता क्या भगवान के नाम पर फैली है। देखिए एक चीज होती है, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो किसी चीज को माने ना। बुद्धिमान कौन होता है? जैसे आप सबको कहा जाए ये सोना है, चांदी है, और आप इसको मान ले सोना चांदी, तो आप बुद्धिमान नहीं, मूर्ख हैं। बुद्धिमान वो नहीं है जो किसी ने कोई चीज कही मान ले, नहीं, उस चीज को जाने समझे। इससे अच्छा तो क्या नास्तिक होता है, जो क्या किसी चीज को मानता नहीं है, जानने में विश्वास रखता है, देखने में। अगर ऐसी चीज है तो जनाओ, दिखाओ, बताओ। तो बुद्धिमान माने कौन? जो क्या है, किसी चीज को माने ना, जाने और देखे, समझे, परखे, यही ना बुद्धिमानी है। तो कोई कहे कि भाई सोना चांदी मान लो, नहीं, ये बुद्धिमानी नहीं है। ऐसे ही अब क्या भ्रामकता फैली है भगवान के बारे में, क्योंकि यहाँ का उद्देश्य क्या है? भगवान का जो पृथक अस्तित्व समाप्त करने में लगे हैं, उसको क्या है? स्थापित करना। भगवान की महत्ता, धर्मा, मर्यादा जो है, उसको स्थापित करना। भगवान वास्तव में है कौन, उसकी वास्तविकता बताना, ताकि आप सबको क्या है, उसका लाभ मिल सके। और लोग कहने में लगे कि भाई क्या कण कण में भगवान है, इसकी कितनी सच्चाई है, क्या इसमें वास्तविकता है। बुद्धिमान माने कौन? जो माने नहीं, जानने और देखने में विश्वास रखे, समझने में, परखने में विश्वास रखे। और जो कहते हैं कि कण कण में भगवान है, तो यहाँ पर धरती पर जितनी भी चीजें सब कण से मिलकर बनी है। माइक है, ये भी कण से मिलकर बना है। ये विषय वस्तुएं देखते हैं, ये भी कण से मिलकर बनी है। जो भोजन खाते हैं वो भी क्या है? कण से मिलकर बनी है। विज्ञान कहता है, विज्ञान भी इसको प्रमाणित करता है कि धरती की प्रत्येक चीजें कण से मिलकर बनी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी है। तो धरती की जितनी भी चीजें भोजन करते हैं वो भी क्या है? कण से मिलकर बना है। अब जब क्या है, कण कण में भगवान है, तो हम सब क्या है? कणाई के ऊपर तो चल रहे हैं, अलग थोड़ी से चल रहे हैं। यहाँ पर धरती पर जितने भी सब कण हैं, उन्हीं कणों के ऊपर चलने में लगे हैं। जब कण कण में ही भगवान है, जब क्या है, जब कण कण में ही भगवान है, तो भगवान के ऊपर चल रहे हैं क्या? बताइए आप सब। जब कण कण में भगवान है, उन्हीं कणों के ऊपर चल रहे हैं। क्या हम इतने बड़े हो गए कि भगवान के ऊपर चलने में लगे हैं क्या? उन्हीं कणों को, भोजन को हम जो खा रहे हैं, उसमें भी तो कण है। क्या हम भगवान को खाने में लगे हैं क्या? बताइए, बताइए आप सब। क्या भगवान को खाने में लगे हैं? क्या भगवान के ऊपर चलने में लगे हैं क्या? क्या भगवान इतना सस्ता है क्या? जैसे क्या है, जेठ मास में क्या धूल उड़ती है ना, धूल के कण। क्या आपने भगवान को जेठ मास की क्या धूल समझ लिया है क्या, कि जो उड़ने में लगी है? इतना सस्ता है क्या भगवान? अरे कण कण में तो भगवान तो छोड़ ही दीजिए, परमेश्वर तो छोड़ ही दीजिए, ईश्वर ही नहीं रहता है। कण कण में तो जीव ही नहीं रहता है। जीव ही कण कण में नहीं रहता, ईश्वर परमेश्वर की कौन बात करेगा? जो लोग कहने में लगे कण कण में भगवान, इसका मतलब घोर क्या है? मूर्ख है। घोर क्या नहीं है, उन्होंने जानने देखने का प्रयास नहीं किया कहां कण कण में भगवान है। कण के ऊपर तो चलने में लगे हैं, कण को ही तो खाने में लगे हैं। तो कण कण में भगवान नहीं होता। तो भगवान खोजने की क्या जरूरत? मंदिर जाने की क्या जरूरत? जप तप व्रत दीप तीर्थ यज्ञ करने की क्या जरूरत? क्योंकि जितने भी अच्छे कर्म है, सबका मंजिल है भगवान को पाना, इसलिए सब अच्छे कर्म है। तो जब सब जगह भगवान है, ये तो खोजने की क्या जरूरत? ऋषि महर्षि को तप करने की क्या जरूरत? तो कण कण में भगवान नहीं होता। हाँ, भगवान की जड़ शक्ति होती है, जिससे ये सारी विषय वस्तुएं बनी है। भगवान नहीं होता है कण कण में। अब कुछ लोग कहते हैं सबके अंदर भगवान। अरे भैया, सबके अंदर भगवान दीजिए। पूरे सतयुग में केवल विष्णु जी भगवान के अवतार कहलाए, एक। पूरे त्रेता में केवल राम जी भगवान के अवतार कहलाए।
पूरे द्वापर में केवल कृष्ण भगवान अवतार कहलाए। आज सबके अंदर हो गया, आज सबके अंदर भगवान है। एक भगवान जी क्या है, दान दे रहे हैं। एक भगवान जी भिखारी है, लेने वाले, एक भगवान जी देने वाले। ये कैसे भगवान है? तो सबके अंदर भगवान है। तो होता क्या है, मंदिरों में आपने देखा होगा, एक व्यक्ति दे रहा है तो भिखारी ले रहा है रुपयों को। एक भगवान जी क्या है, रुपए देने में लगे, इतने बड़े हैं। एक भगवान जी बेचारे गरीब, एक भगवान जी बेचारे क्या है, पी के नाली में डले। बताइए, तो सवाई के अंदर भगवान, एक तो नाली में डले, एक क्या पुलिस मारने में लगी है चोर। एक भगवान जी पिट रहे हैं, एक पीट रहे हैं। एक भगवान जी को फांसी हो रही है, एक भगवान जी फांसी की सजा सुना रहे हैं। भगवान जो अखिल ब्रह्मांड को चलाने में लगा है, जब सबके अंदर भगवान है, तो व्यक्ति तो आज अपना परिवार नहीं चला पा रहा है। कैसा भगवान है ये कि झूठ बोलना पड़ रहा है, छल कपट बेईमानी करनी पड़ रही है, पेट परिवार समस्या बना हुआ है। ये कैसा भगवान है? भगवान तो अखिल ब्रह्मांड को चलाने वाला है, सबको क्या है, श्वास दे रहा है, भोजन पानी देने वाला है। जब सबके अंदर भगवान है तो पेट ही परिवार नहीं चला पा रहा। जगह जगह आया है कि वो भगवान एक है, एक वो ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक अनि अरूप नामा अज सच्चिदानंद परधाम। परमेश्वर एक है। वहां सबके अंदर इतने सारे भगवान, अगर सबके अंदर भगवान है तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? खुदाई की आरती पूजा कर लीजिए। अगर सबके अंदर भगवान है तो ये यमदूत किसको ले जाते हैं? कि यमदूतों में इतनी क्षमता है कि यम पास से भगवान को खींच ले जा नरक में। नरक किसके लिए बना है? कौन जाता है? जो सवाई के अंदर भगवान है। कि यमराज में इतनी ताकत है कि भगवान को दंड दे दे? बताइए। भगवान मायापति होता है। जब सबके अंदर भगवान है तो माया के पीछे क्यों भाग रहे हैं? माया आनी चाहिए ना पीछे। विषय वस्तुओं के पीछे क्यों भाग रहे हैं? जब भगवान के संसार तो सब चीजें भगवान के पीछे आनी चाहिए। कहां सबके अंदर भगवान होता है? भगवान तो क्या है, शरीरों में तो रहता ही नहीं, सबके अंदर नहीं रहता। तो ये जो कहते हैं कण कण में भगवान, तो ना तो कण कण में रहता है और ना क्या है, सबके अंदर रहता है। जब सबके अंदर भगवान है तो रावण क्या है? रावण भी भगवान होना चाहिए, शूर्पणखा भी भगवान होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए। उनको क्यों राक्षस कहते हैं? हिरण्यकश्यप का यही तो था कि मैं भगवान हूं। तो जब सबके अंदर भगवान है, ये भैया आप सबको बता देना चाहिए हिरण्यकश्यप को। अरे भगवान बनने की जरूरत ही नहीं आपको, आप पहले से हैं। देखो यही गलती कर रहा था कि मैं भगवान हूं। प्रहलाद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तो आप भगवान नहीं है, वो नारायण भगवान है। अगर सबके अंदर भगवान है तो क्या है, उन्हें भगवान बनने की जरूरत क्यों पड़ी? जब सबके अंदर भगवान है ही है। तो सबके अंदर भगवान नहीं होता है, ये जानना पड़ता है। यही तो नहीं जान, जो अपने आप को नहीं जाना देखा वो भगवान को क्या जान देखेगा? यही तो नहीं जान पा रहे कि शरीर के अंदर मैं हम करने वाला कौन है, उसी को भगवान कह रहे हैं। एक भगवान जी अनपढ़ है, एक पढ़े लिखे हैं, एक पढ़ा रहे हैं, एक पढ़ रहे हैं। एक भगवान जी नौकरी कर रहे हैं, एक सैलरी दे रहे हैं। ये कैसा है? भगवान में भी क्या क्षमता शक्ति कम होती है? भगवान क्या है? सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं? भगवान से बड़ा तो कोई है नहीं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। ना भगवान को कोई क्या उसकी स्थिति से हटा सकता है? कहां हटा सकता है कोई? भगवान को कोई भ्रमित नहीं कर सकता है। कर सकता है कि कोई भगवान को भ्रमित नहीं कर सकता। जब सबके अंदर भगवान है तो वो कौन है जो भगवान को भ्रमित करके रोटी का अपना मकान साधन सम्मान के पीछे भगवा रहा है? वो कौन है जो भगवान को मजबूर कर रहा है चोरी बेईमानी करने के लिए? कौन है वो? क्या भगवान से बड़ा कोई है? क्या किसी में ताकत है कि भगवान को घुमा दे? माया में इतनी क्षमता है भगवान को घुमा दे? ये सारी मूर्खतापूर्ण बात है। जिसने अपने आप को नहीं जाना देखा वो सब लोग ऐसा कहते हैं। बुद्धिमानी माने क्या? हर चीज को जाने दे के सब। तो कण कण में नहीं रहता, सबके अंदर नहीं रहता, अरे इस धरती पे नहीं रहता है। वो तो क्या है, युग युग में अवतार लेके आता है। अवतार माने क्या? क्या कहा कृष्ण ने? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, मैं युग युग में आता हूँ। जब सब के अंदर है ये, कण कण में है ये, तो आता कौन है? कृष्ण जी किसको कह रहे हैं कि युग युग में अवतार लेके आता हूँ? कहां से आता है? जब सबके अंदर रहेंगे तो अवतार लेने की क्या जरूरत? तो भगवान का कण कण में तो रहता ही नहीं, सबके अंदर तो रहता ही नहीं। कोई मूर्ति फोटो को भगवान कहने में लगा? मूर्ति फोटो भगवान नहीं है। भगवान के जो अवतार लेते हैं, अवतारी शरीर होती है, उसकी प्रतिमा होती है। भगवान की कोई मूर्ति फोटो नहीं होती है। भगवान जिस शरीर से अवतार लेते हैं, उस शरीर की प्रतिमा फोटो मूर्ति होती है। इसलिए होती है कि हम उनकी पूजा कर सके, भाव बनाए कि इस मूर्ति के माध्यम से मूर्तिमान तक पहुंचना है। केवल इसलिए है हम इनमें चिपक जाए कि हम तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, बस यही आरती पूजा करते रहे, नहीं, इसके लिए नहीं है। हम सबके भाव भगवान तरफ बने रहे और भगवान को पाने के भाव बने रहे। इस मूर्ति के माध्यम से जिसकी ये मूर्ति है, मूर्तिमान तक पहुंच जाए, उस भगवान तक पहुंच जाए, इसके लिए मूर्ति होती है। भगवान की कोई मूर्ति नहीं होती है। भगवान जिस शरीर से अवतार लेते हैं, उसकी मूर्ति फोटो प्रतिमा होती है। जैसे प्रधान कोई शरीर नहीं है, एक पावर है। पावर आपके शरीर से कार्य करेगी तो आप ही प्रधान जी हो। प्रधान कोई शरीर है क्या? प्रधान कोई शरीर नहीं है, पावर है। जिसके शरीर के माध्यम से वो पावर काम करेगी, उसको कह देंगे प्रधान। एक अभी प्रधान है, मान लीजिए सुरेश अभी प्रधान है और पिछले प्रधान मुकेश थे, तो क्या शरीर प्रधान नहीं थी, वो पावर प्रधान है। वो पावर शक्ति जिस शरीर से, आप ही के शरीर से काम करेगी, आप प्रधान हो जाएंगे। ऐसे वो भगवान जिस शरीर से काम करता है, उसी को क्या भगवान का अवतार कहते हैं। उसी की क्या है, मूर्ति फोटो होती है। प्रधान किसको कब आप कहेंगे? शरीर को देख के कहेंगे। तो मूर्ति फोटो भगवान नहीं है, ग्रंथ कोई भगवान नहीं है, कण कण में नहीं रहता, सबके अंदर नहीं रहता, अरे संसार में नहीं रहता, वो युग युग में आता है। कृष्ण जी महाराज बता रहे हैं, रामचरितमानस में भी ऐसे ही आया है। एक अनील अरूप अनामा अज सच्चिदानंद प्रधान। वो परमेश्वर एक है, एक 2 4 10 20 हजार नहीं होता, एक होता है। अनील इच्छा रहत है, अरूप अनामा नाम रूप भी नहीं होता, अज माने अजन्मा है, जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता है। और आज सच्चिदानंद प्रधान, वो सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद से युक्त है, परम शांति परम आनंद से युक्त है और परम धाम का वासी है। क्या है रामचरितमानस में? कण कण में नहीं रहता, सब के अंदर नहीं रहता। कहाँ रहता है? परम आकाश रूप परम धाम में, जिस ब्रह्मांड से बाहर है। कृष्ण जी महाराज जी ने भी यही बताया कि हे अर्जुन, मैं कहाँ रहता हूँ। क्या कहा उन्होंने? भगवान की जानकारी किसको होती है? भगवान ही को होती है, सिवाय उसके उन्हें कोई जानता ही नहीं। वही भगवान बता रहे कि मैं कहाँ रहता हूँ, अपना परिचय बता रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? ना तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमात्मा। हे अर्जुन, जहां मैं रहता हूँ ना तद भास्यते सूर्यो, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। जांच कर लीजिए। क्या कहा कृष्ण जी ने? जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती वहां मैं रहता हूँ। यहाँ तो आ रही है ना सूरज की रोशनी, यहाँ कैसे हो सकते हैं? सूरज की रोशनी, जो सूरज का प्रकाश है, वहां नहीं पहुंच सकता जहां भगवान रहते हैं। यहाँ तो आ रही है, यहाँ नहीं रहते। क्या कहा? ना तद भास्यते सूर्यो, सूर्य की रोशनी नहीं वहां पहुंचती। न शशांको, चंद्रमा की रोशनी भी नहीं वहां पहुंचती। चंद्रमा की रोशनी यहाँ तो आ रही है। जहां चंद्रमा की रोशनी नहीं पहुंचती वहां रहते हैं भगवान। ना पावका, न ही आग का प्रकाश वहां तक पहुंचता है। और यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमात्मा। हे अर्जुन, जहां पर जाकर ये जीव पुनः इस आवागमन में नहीं आता, 84 लाख में नहीं आता, वो मेरा परम धाम है। आप अच्छे कर्म कर लीजिए, स्वर्ग मिल जाएगा, वहां से भी आना पड़ेगा। तेतम भक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, लेकिन क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। आप अच्छे कर्म करेंगे जरूर, स्वर्ग में भोगेंगे जरूर, लेकिन फिर 84 लाख का चक्कर। बुरे कर्म करेंगे, नरक में भोगेंगे, फिर 84 लाख का चक्कर। तो भगवान स्वर्ग नरक में भी नहीं रहता, क्योंकि वहां से तो जीव लौटता है। भगवान कहाँ रहते हैं?
जहां पर जाकर ये जीव पुनः 84 लाख मनाए। अगर हम योग साधना करके ब्रह्मलोक शिवलोक भी पाले, क्योंकि योग साधना करने वाला जब समाधि की अवस्था में शरीर छोड़ेगा तो स्वर्ग नहीं जाता, नरक तो जाता ही नहीं, स्वर्ग में नहीं जाता उसका जीव, क्योंकि वो कर्म करने में नहीं लगा है। जो कर्म कांड में चलते हैं, अच्छे और बुरे के बीच रहते हैं, दो से बनी दुनिया के बीच रहते हैं, जिसमें आप सब रह रहे हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो क्या स्वर्ग, बुरे करेंगे तो नरक, लेकिन आना पड़ेगा 84 लाख के चक्कर में। अगर आप योग साधना कर लें, कर्म कांड से ऊपर उठ जाएं, आध्यात्म मार्ग पकड़ लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब का एक ही जगह जाएंगे, नहीं, अलग अलग गति होगी। आए सब एक ही जगह से हैं, लेकिन भ्रम भटकाव के कारण अलग अलग जाएंगे। बुरे कर्म करेंगे तो नरक जाएगा, फिर 84 के चक्कर। आप अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, फिर 84 के चक्कर। अगर आप कर्म कांड से ऊपर उठ गए, त्यागी हो गए, अध्यात्म साधना करने लगे, तो ये जो स्वर्ग नरक से ऊपर ब्रह्मलोक शिवलोक जाएगा, लेकिन वहां से भी लौटना पड़ेगा। आ ब्रह्म भूनान लोकान पुनरावृत्ति अर्जुना, हे अर्जुन ब्रह्मलोक शिवलोक भी बदलने वाला है, पुनरावृत्ति वाला है, वहां से भी लौटना पड़ता है। लेकिन भगवान जहाँ रहते हैं, यदि गत्वा ना निवर्तन्ते, जहां पर जाकर ये जीव पुनः 84 लाख में नहीं लौटता, तत् धाम परम, वो मेरा परम धाम है, मैं परम धाम में रहता हूँ। वेद में भी आया है, ऋग्वेद में मंडल 1 सूक्त 164 मंत्र 39, श्वेतास्त्र उपनिषद में भी आया है, अथर्ववेद में भी आया है। क्या मंत्र आया? तीनों जगह एक मंत्र आया है, बिल्कुल एक समान। अथर्ववेद में भी वही मंत्र आया है, ऋग्वेद में मंडल 1 सूक्त 164 मंत्र 39 में देख लीजिए, श्वेत शास्त्र उपनिषद में भी मिल जाएगा। तीनों जगह एक ही मंत्र आया। क्या मंत्र है? ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवाम आदि विश्वे निषेधु यस्तम न वेद किम ऋचा करिष्यति या एतद् विदुते में समासते। वो परमात्मा परमेश्वर ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्, वो परम आकाश रूप परम नाम में रहता है। यस्मिन् देवाम आदि विश्वे निषेधु, ये सारा चेतन वर्ग, देव वर्ग और ये सारा संसार उसी में समाहित रहता है। तो भगवान क्या है? परम धाम में रहता है। वही युग युग में जब धरती पर अवतार लेकर आता है, तो किसी क्या है साकार शरीर को धारण करके अपना ज्ञान परिचय पहचान कराता है। वह क्या है? परिचय पहचान कराता है। उन्हीं की क्या है? उन्हीं को जान देख कर उनके सिद्धांत पर चलना होता है। तो मानव जीवन की मंजिल क्या है? भगवान को जान देख करके उनके प्रति समर्पित शरणागत हो जाए। उसके लिए सबसे पहले अपने आप को जानना पड़ेगा, मैं कौन हूँ, अपना अस्तित्व, अपनी स्थिति, आत्म स्थिति को जानना पड़ेगा, आत्मी से ब्रह्म क्या है, और उससे ऊपर भगवतमय स्थिति और वो परमात्मा परमेश्वर जानना पड़ेगा। तभी क्या है, और भगवान के अनुसार रहना चलना पड़ेगा। ये जो जीवन आप अपने अनुसार लेके चल रहे हैं, मनमाना जीवन जीने के लिए नहीं मिला है। बड़े भाग मानव तन पावा किस लिए मिला है? भगवान से जोड़ने के लिए। ये अंश अपने अंश से मिल जाए, ये बूंद समुद्र से मिल जाए, ताकि भ्रम भटकाव खत्म हो जाए। उसी लिए क्या है, ये मानव जीवन मिला है। लेकिन लगा क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि क्या है, आप 3 प्रश्न नहीं जान पाते। 3 प्रश्न थे ना, भगवान यहाँ पे आकर वही 3 प्रश्न बताते हैं। मानव जीवन पर जो 3 प्रश्न है, उन 3 प्रश्नों को जान लीजिए। उन 3 प्रश्नों को जान लीजिए, सिवाय भगवान के कोई नहीं जानता। वही आकर धरती पर बताते हैं। इस चौपाई के बाद सीधा तीनों प्रश्नों के बारे में बताते हैं कि मानव जीवन क्या है, किस लिए मिला है और कैसे इसको भगवान में लगाना है। ये 3 प्रश्न धरती के सबसे महत्वपूर्ण है, और जब तक आप इसको नहीं जाने देखेंगे तब तक क्या है, भ्रम भटकाव खत्म नहीं होगा। ये दुख कष्ट परेशानी नहीं खत्म होगी, जीवन सिमट जाएगा और की दौड़ में। ये जुटाना कमाना खाना कोई पुत्र विनाशक हो जाए। तो ये 3 प्रश्न जानना सबके लिए अनिवार्य है। तो अब हम सब क्या इन 3 प्रश्नों को जानेंगे? कल तो नहीं कहेंगे, अगली बार। आज का सत्संग कार्यक्रम अंतिम दिवस था और आज का सत्संग कार्यक्रम यहीं पर समापन होता है। लेकिन 3 प्रश्न है अभी, वो जानेंगे। अब कल नहीं कहेंगे, अगली बार जानेंगे।
तब तक क्या है, आप श्रद्धा जिज्ञासा बनाए रखिए। और ये जो भैया हैं जो कार्यक्रम करवा रहे हैं, वास्तव में आप सबको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ये जो सत्संग कार्यक्रम हो रहा है एकमात्र भगवान की देखरेख, उन्हीं के मालिका, उन्हीं की कृपा से हो रहा है। तो आप सबको धन्यवाद देना चाहिए उस भगवान को कि जिनकी कृपा से क्या है हमारे गांव में ऐसा कार्यक्रम हुआ है। क्योंकि लास्ट में ये कहना पड़ेगा कि सत्संग कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि करता नहीं है कोई। सत्संग कार्यक्रम होता भगवान की विशेष दया कृपा से। तो आप सब धन्यवाद दीजिए उसको कि उसकी कृपा से हमारे गांव में कार्यक्रम हुआ, हमें ये जानकारी जानने देखने सुनने को मिली। और एक धन्यवाद तो आयोजक को भी जाता है, हालांकि जो तारीफ के काबिल केवल भगवान नहीं है और कोई नहीं है धरती पे, लेकिन फिर भी एक धन्यवाद का आयोजक को भी जाता है कि वो क्या है, आप सब गांव वालों के लिए बिना किसी स्वार्थ के कि आप लोग जो जीवन जी रहे हैं भगवान वाला जीवन जीने लगे, हमारे समाज से बुराई विकृति हट जाए, दोष दुर्गुण हट जाए, समाज सुधर जाए, समझ जाए, कल्याण की तरफ चलने लगे। यहाँ के जो बच्चे वो भी संस्कारी हो जाएं, वो माता पिता का नाम रूप कायम करने लगे, प्रत्येक व्यक्ति शांति वाला जीवन जीने लगे, अपना प्रेम वाला जीवन जीने लगे, भगवान वाला जीवन जीने लगे। इसके लिए क्या है कार्यक्रम करवा रहे हैं। तो एक धन्यवाद तो उनको भी जाता है।